नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। चीन और भारत के बीच में विवाद चरम पर है और जब से अमेरिका भी भारत के साथ आकर खड़ा हुआ है तो उससे तो मानो चीन बौखला गया है। चीन को भारत अमेरिका का साथ पसंद नहीं आ रहा, तो अब वो दोनों देशों को साथ में साधने में जुट गया है। जैसे भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ साथ हैं, तो अब चीन दोनों ही देशों से साथ में निपटने में जुट गया है। तभी तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने दोनों दुश्मनों को धमकी दे रहे हैं। इशारों इशारों में कह रहे हैं कि अगर चीन के सुरक्षा हितों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया गया या चीनी क्षेत्र को जबरन तोड़ने की कोशिश की गई तो हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। मतलब पहले तो चोरी और उसके बाद सीना जोरी भी। चीन ने भारत के साथ विवाद की शुरुआत की और उस पर जब भारत ने आंख दिखा दी तो अब चीनी राष्ट्रपति को यह बात अखर रही है और वो भारत को ही धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इस तरह की गंभीर स्थिति आती है तो चीनी लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। शी जिनपिंग के मुताबिक चीन ना तो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगा और ना ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को अनदेखा किया जाता है तो हम खाली नहीं बैठेंगे। इस बीच हम किसी को इसकी अनुमति नहीं देंगे कि कोई भी चीनी क्षेत्र पर अतिक्रमण करे या फिर उसे बांटने की कोशिश करे। विस्तारवादी चीन के राष्ट्रपति भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाने वाले चीन के राष्ट्रपति का कहना है कि अगर इस तरह की गंभीर स्थिति पैदा हुई तो चीनी जनता निश्चित रूप से इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। चीनी राष्ट्रपति ने इशारों इशारों में भारत और अमेरिका पर ऐसे वक्त में निशाना साधा है जब भारत और अमेरिका की चीन के साथ तकरार जारी है। चीन की दादागिरी को भारत और अमेरिका दोनों साथ में आकर ललकार रहे हैं और इन दोनों देशों का इसमें साथ दे रहा है ताइवान। वही ताइवान जिसे चीन अपना क्षेत्र बताता है। पिछले कुछ दिन में अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। अमेरिका लगातार एक से एक आधुनिक हथियार ताइवान को उपलब्ध करा रहा है। कहीं ना कहीं ये बात भी चीन के गले नहीं उतर रही है। गुरुवार को ही अमेरिका ने चीन तक मार करने वाले हथियारों की ताइवान को बिक्री मंजूर की है। वहीं भारत का तो चीन के साथ तनाव इस साल के मई महीने से पहले का, जिसके समाधान के लिए कई दौर की बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन निष्कर्ष नील बटे सन्नाटा ही है। हालांकि अब चीन की ताकत को कम करने और उसे हर तरफ से मार करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी देश साथ आ रहे हैं। नवंबर में होने जा रहे मालाबार युद्धाभ्यास में 13 साल बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ जुटेंगे और चीन को कड़ा संदेश देते हुए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को साथ लेने का अमेरिका ने भी स्वागत किया है। अमेरिका के मुताबिक जब दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है, चीन सैन्य विस्तार कर रहा है। उसके रवैये को देखते हुए क्वाड देशों को मजबूत बनना होगा। अमेरिका की सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सदस्य सीनेटर डेविड पर्डू ने अमेरिका में भारत के राजदूत टीएस संधू को लिखा है, हम सालाना होने वाले मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को औपचारिक न्योता देने के भारत के फैसले के पूर्ण समर्थन में हैं। आगे खत में लिखा है, चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक रवैये को देखते हुए क्वाड देशों को मजबूत करना अहम है। पत्र में आगे लिखा गया है, जब दुनिया कोविड-19 की महामारी से लड़ रही है, चीन ने मौका परस्ती देखते हुए इंडो पैसिफिक में अपनी सैन्य मौजूदगी का विस्तार करना शुरू कर दिया। सीनेटर के मुताबिक महामारी से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश को झटका लगा है। इंडो पैसिफिक में फ्री ओपन ट्रेड से क्षेत्र में सतत निवेश होगा और फिर मालाबार युद्धाभ्यास के भारत के ताजा फैसले से भी चीन काफी नाराज है। चीन का कहना है कि उसने भारत की इस घोषणा का संज्ञान लिया है कि अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी सालाना मालाबार नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेगा। चीन का कहना है कि सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल होना चाहिए। इस विशाल सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने के ऑस्ट्रेलिया के अनुरोध पर ध्यान देने का भारत का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बीच चीन के साथ रिश्ता लगभग दुश्मनी में बदल चुका है। मतलब साफ है कि भारत और यूएस को धमकाने के चीन के पास अनेक वजह है। हालांकि चीन को खुद के गिरेबान में झांककर देखना जरूरी है, जो चीन ने आज तक नहीं किया है। चीन पहले खुद को देखे, उसके बाद भारत और यूएस को आंख दिखाए। आपकी चीन के इस रवैये पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।